मैं यहाँ आया हूँ इस सोसाइटी में, मेरे राष्ट्रीय ध्वज, और लोगों ने मुझसे कहा कि इस बार आप लेट हैं, हम इंतज़ार कर रहे थे कि आप आएंगे और गाना गाएंगे। ये हैं हम आवाज़ के कुछ साथी। मुझसे लोगों ने पूछा कि आप इस बार लेट हैं, हम चाह रहे थे कि आप आते और झंडे को सलाम करते और गाना गाते। तो मैंने कहा मैं इसलिए लेट हूँ क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में जंगल काटे जा रहे हैं और शेर, चीते और तेंदुए बाहर निकलकर गांव वालों को खा रहे हैं। मैं उनको आज़ादी का मतलब समझा रहा था, बल्कि शेर चीतों ने मुझे आज़ादी का मतलब समझा दिया कि हमारे अगर आप काटेंगे जंगल तो जानवर कम हो जाएंगे, हमें खाना नहीं मिलेगा तो हम बाहर जाएंगे ही। मैं इसलिए लेट हूँ कि जिसे हम नेचुरल कैलामिटी बोल रहे हैं, प्राकृतिक आपदा बोल रहे हैं, कि जहाँ पर बादल फट रहे हैं। अभी देखिए कहाँ धराली में फटा था, उसके 5-6 दिन के बाद में कहाँ फट गया, किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर में। इसलिए लेट हूँ कि मैंने वहाँ पूछा बादलों से, क्या तुम प्राकृतिक स्तर पर फटे हो कि ड्रग की तस्करी निरंतर बढ़ती जा रही है। मैं इसलिए लेट हूँ कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये किसी न किसी पैनिक स्टेट में, एंजाइटी में, ड्रग्स में जा रहे हैं, क्योंकि घर वाले और स्कूल वाले उनसे बहुत डिमांड करते हैं। मैं इसलिए भी लेट हूँ कि लगातार आतंकवादी हमले बढ़ते ही चले जा रहे हैं। 11-11 दिन तक जम्मू एंड कश्मीर में कुलगाम में हमारी सेना लड़ती है, 2 सैनिक हमारे शहीद हो जाते हैं, 1 को हम मार पाते हैं, फिर ख़राब मौसम की वजह से आतंकवादी भाग जाते हैं। मैं इसलिए लेट हूँ कि क्या हम अपने देश में भी उतने तैयार नहीं हैं। मैं इसलिए लेट हूँ कि स्कूलों में और घर में सांस्कृतिक शिक्षा नहीं है, देश की संस्कारों की शिक्षा नहीं है, बल्कि हम मोबाइल पकड़ा कर कह देते हैं कि इसी से सब कुछ कर लो, उसमें पढ़ाई से ज़्यादा बर्बादी हो रही है। इसलिए मैं लेट था, क्योंकि मैं उन लोगों के दिलों में जा रहा था, उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था, उनकी आत्मा और उनके मस्तिष्क में जा रहा था। वंदे बलिदानम, जय हिंद।